नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, क्या सच में ट्रंप को वर्ल्ड वॉर 3 गिफ्ट करना चाहते हैं बाइडन? ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, है क्या, ट्रंप बात करें और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि वर्तमान में रशिया के राष्ट्रपति हैं, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। देखिए, जब बाइडन का कार्यकाल था उस समय तक बाइडन ने, या मैं बात करूं कि जब अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका के अंदर जो कंडक्ट हुए हैं, उससे पहले तक बाइडन के द्वारा कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया था जो कि प्रोवोक करे रशिया यूक्रेन वॉर को। इवन हमने ये जरूर देखा था कि यूएन के अंदर कुछ ऐसे बिल प्रोड्यूस किए गए थे अगेंस्ट रशिया जो कि रशिया को नुकसान पहुंचाते हैं। सैंक्शंस का हमने यूज देखा अमेरिका के द्वारा बाइडन प्रशासन जब था तब तक। बट डायरेक्टली ऐसा कोई कदम बाइडन सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया था जो कि रशिया यूक्रेन वॉर को बहुत ज्यादा हद तक प्रोवोक करे। बट रिसेंटली ऐसा क्या होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की रेस जीत जाते हैं अमेरिका के अंदर, उसके बाद बाइडन के द्वारा एक के बाद एक ऐसे कदम लिए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मैं बात करूं जो राष्ट्रपति होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच रिश्ते को खराब करेगा। तो क्यों ना कहा जाए कि क्या रियल में बाइडन जाते जाते एक मुसीबत का पिटारा जिसका नाम वर्ल्ड वॉर 3 है वो देकर जाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, बाइडेन प्रशासन जब तक अमेरिका के अंदर जब तक जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे वो कंडक्ट नहीं हुए थे तब तक बाइडेन प्रशासन एकदम शांत था। बट रिसेंटली हम देखते हैं कि बाइडेन सरकार द्वारा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की रेस जीतते हैं उसके जस्ट बाद बाइडेन सरकार द्वारा यूक्रेन को अनुमति दी जाती है। मैंने लास्ट अपनी वीडियो कवर की थी, उसमें मैंने बताया था यूक्रेन को अनुमति दी जाती है अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज करने की। मींस बाइडेन का कहना था कि भाई आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ बनी हुई लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज कीजिए और उनको ब्लास्ट कीजिए रशिया के अंदर। देखिए, यूक्रेन के अंदर बनी हुई जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है ना, वो इतना नुकसान रशिया को नहीं पहुंचा पा रही थी। यही कारण है कि बाइडेन ने एक अप्रूवल दिया कि भाई आप हमारे यहाँ बनी हुई लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज कीजिए जेलेंस्की को और उनको ब्लास्ट कीजिए रशिया के अंदर। बट रशिया पहले से, जब से वॉर शुरू हुआ है, जो अपने 1000वें दिन में प्रवेश कर चुका है, रशिया का पहले से ये कहना है वेस्टर्न कंट्रीज को कि भाई देखो, आपके यहाँ का बना हुआ एमिनेशन अगर हमारे यहाँ ब्लास्ट होता है तो फिर हमें हमें वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर हम उस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम उसका रिटेलिएशन जरूर करेंगे। देखिए, उसी प्रकार जैसे ही बाइडेन के द्वारा एक अप्रूवल यूक्रेन को जैसे ही दिया जाता है अपनी मिसाइल यूज करने का, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उनको यूज करने का, रशिया के द्वारा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो कवर भी की थी, रशिया के द्वारा अपनी जो डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की, वो डॉक्ट्रिन में बहुत बड़ा रशिया के द्वारा चेंज किया गया। रशिया ने चेंज ये किया अपनी डॉक्ट्रिन में कि भाई देखिए, अगर आप अगर वेस्टर्न कंट्री के अंदर बनी हुई मिसाइल रशिया के अंदर ब्लास्ट होती हैं बाय यूक्रेन, यूक्रेन उनका यूज करता है, तो फिर रशिया उसको अपने ऊपर एक संयुक्त हमला समझेगा। अब इसको मैं आपको अगर डायरेक्टली समझाऊं तो अगर यूएसए के अंदर बनी हुई लॉन्ग रेंज मिसाइल को यूज करता है यूक्रेन, ठीक है, और वो ब्लास्ट होती है रशिया के अंदर, तो फिर रशिया उसे यूएसए और यूक्रेन का एक ज्वाइंट ऑपरेशन समझेगा, मतलब कि संयुक्त हमला समझेगा। और उस स्थिति में रशिया फिर न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकता है किसके अंदर, यूक्रेन के अंदर। वैसा ही कुछ हमने होता देखा रिसेंटली। एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, रशिया फायर्स न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एट यूक्रेन फॉर फर्स्ट टाइम। देखिए, ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इतना बड़ा नुकसान ये कर सकती हैं जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि ये जो आईसीबीएम मिसाइल हैं, ये आईसीबीएम मिसाइल जैविक हथियार, रासायनिक हथियार और अगर बात करें मेनली ये न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में होती है कैपेबल। आज तक हमने इन मिसाइल्स का सिर्फ और सिर्फ परीक्षण होते देखा है, टेस्ट होते देखा है, इनका यूज हमने आज तक नहीं देखा। बट रिसेंटली रशिया यूज्ड इट। कुछ ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए जिनमें दावा किया गया रशिया ने आईसीबीएम मिसाइल यूज की है, क्योंकि यूक्रेन की एयरफोर्स द्वारा ओपनली इस चीज को कहा गया कि रशिया ने कुछ मिसाइल यूज की हैं जिनमें से एक दो मिसाइल आईसीबीएम मिसाइल थी। अब देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। जब जब इंडिया अपनी अग्नि 5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत ये होती है कि ये अंतर महाद्वीपीय मिसाइल होती है। अब इसकी मैं दूरी को आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो यूक्रेन के द्वारा हाल फिलहाल में दावा जब किया गया कि रशिया के द्वारा
आईसीबीएम मिसाइल यूज की गई। तो देखिए ये है कैस्पियन सी, ठीक है, इसको आप देखेंगे ये है कैस्पियन सी। अब ये कैस्पियन सी के पास रशिया का ये जो एरिया है, यहाँ पर एक एरिया पड़ता है अखस्तरान नाम से, ठीक है ना। अगस्त्रान नाम से यहाँ पर एक एरिया पड़ता है। तो रशिया का यूक्रेन का कहना यह है कि ये जो डिस्टेंस है वो लगभग 1000 किलोमीटर की है, और जो न्यूक्लियर मतलब जो आईसीबीएम मिसाइल होती हैं वो होती हैं लगभग, अगर मैं बात करूं तो वो 5000 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, ठीक है। तो इंडिया की जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो चाइना के अंदर तक जाके मार कर सकती है, अग्नि 5। तो जब जब इंडिया के द्वारा अग्नि 5 का टेस्ट किया जाता है तब तब जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स जो अखबार है, सरकारी अखबार है, उसके द्वारा बहुत बड़े लेवल पर एक विरोध जताया जाता है। ये होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की इंपॉर्टेंस। अब देखिए डायरेक्टली रशिया का, अगर रशिया ने ये मिसाइल यूज की है जस्ट आफ्टर डॉक्ट्रिन, जब इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन जो न्यूक्लियर अटैक को लेकर इनकी जो डॉक्ट्रिन थी उसको जब इन्होंने चेंज किया, उसके अगले ही दिन इन्होंने इस मिसाइल का यूज किया है। तो मुझे लगता ये है कि रशिया का ये डायरेक्ट मैसेज है वेस्टर्न कंट्रीज को कि भाई देखिए अब आप स्टॉप हो जाइए, अपना इंटरफेरेंस बंद कर दीजिए यूक्रेन के अंदर, अदरवाइज वी विल यूज आवर न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। डायरेक्टली ये कहना है रशिया व्लादिमीर पुतिन का। कई इनके ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं जिनमें इन्होंने डायरेक्टली थ्रेट दिया है। बट मुझे लगता ये है कि रशिया और यूएसए का जो वॉर का जो मैं बताऊं जो युद्ध का मैदान है, अगर मैं कहूं तो वो बन चुका है इस समय यूक्रेन, और मे बी यूक्रेन इस सिचुएशन को शायद नहीं समझ रहा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली रशिया और अमेरिका यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं, ठीक है। ये स्थिति अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब ये स्थिति बाइडेन ने मतलब ऐसे स्टेप लिए हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर फिर से एकदम से जिंदा हो गया। ये डायरेक्टली मुसीबत खड़ी करता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे। देखिए बाइडेन प्रशासन के अंदर मतलब बाइडेन जब अपनी सत्ता में रहे, इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुतिन से कोई मुलाकात या बातचीत नहीं की है वॉर को रोकने के लिए। बट हमने देखा किस तरीके से कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो फिर मैं रशिया यूक्रेन वॉर को 24 घंटे के अंदर रुकवा सकता हूं। मतलब इन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी लास्ट टाइम, उस समय इनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी, ठीक। और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बताए जाते हैं, जैसा कि हम इनके स्टेटमेंट में देख भी सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि बाइडेन द्वारा कुछ ऐसे स्टेप अब उठाए जा रहे हैं जो डायरेक्टली खत्म कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती को। साथ ही मुझे ये लगता है कि बाइडेन द्वारा ये जो स्टेप लिए गए हैं, जब बाइडेन जा रहे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ रहे होंगे, उस समय तक आप यकीन मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी खाई बाइडेन जो है खोद कर जाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसे मे भी डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद बहुत मुश्किल से भर पाए। अब देखना ये होगा कि बाइडेन द्वारा ये जो स्टेप लिए गए हैं इसके आगे क्या होता है, रशिया किस तरीके से अपने स्टेप आगे लेगा, और मेन चीज अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 3 ये होने की पूरी आशंका है कि अगर ये सब कुछ देखा, अगर वेस्टर्न इंटरफेरेंस यूक्रेन के अंदर नहीं रुका तो मे भी हम यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का यूज होते हुए बाय रशिया। बट उससे पहले अगर हम बात करें कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे सत्ता के अंदर, तब इनके लिए ये जो सिचुएशन होगी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। देखिए यही कारण है कि बाइडेन द्वारा कुछ ऐसे अब स्टेप लिए जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेंज स्टेप मैं इनको कहूँगा। ये बाइडेन की नीतियाँ जो इस समय बाइडेन अपना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करके जाएंगे, ये पक्का है ना। तो देखिए मुझे जो समझ में आया बाइडेन की नीतियों से, वो मैंने आपको काफ़ी हद तक समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपको क्या लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के अंदर आएंगे तो वो किस तरीके के स्टेप लेंगे और किस तरीके से वो इस रशिया यूक्रेन वॉर की चैलेंजिंग सिचुएशन को टैकल करेंगे? आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।